एवरीवन आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद हमारी क्लासेस जो है वो रिज्यूम हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस के ऊपर। तो आज से हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एवरेज। तो जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज का जो चैप्टर था वो हमने बेसिक से शुरू किया, पर उसके जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो अभी तक पेंडिंग हैं, वो भी हम आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। पर दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो है एवरेज। जेके एसएसबी यूनी रेजिडेंट के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी क्लास 4 की जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर और भी कोई जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं एवरेज उसमें मेंशन है तो उसके लिए भी ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूनी रेजिडेंट और जेके एसएसबी क्लास 4 के एमटीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ही चीज़ों को करेंगे। तो कुछ बच्चों को तो बेसिक पता ही है इसका कि एवरेज होती क्या है। मैं बिल्कुल एक ए टू जेड जो होता है ना, पूरा ए से स्टार्ट करेंगे। हम एवरेज को ए से जानेंगे तो जेड तक पूरा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लेक्चर नंबर 1 है एवरेज का। आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो व्हाट इज़ एवरेज? एवरेज क्या है? एवरेज सर एक अरिथमेटिक मीन है, एक मिड वैल्यू है। किसकी? कोई डेटा की। कोई गिवन डेटा होगा उसकी कोई मिड वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। सर एवरेज निकलेगी कैसे? तो एवरेज निकालने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हमने क्लास 10th में भी सीखा हुआ है, क्लास 9th में भी सीखा हुआ है, ठीक है, वही बात करेंगे हम। तो सबसे पहले एवरेज को अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो किस नाम से जानते हैं? औसत। औसत के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने कुछ डेटा दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स, एक बार मैं इसको लिख लूं। सम ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम्स। जितनी भी आपके पास आइटम्स होंगी कौन सी, वो हम आगे जानेंगे। टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स, कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, ये है एवरेज का फॉर्मूला। कि एवरेज अगर किसी भी चीज़ की आपको एवरेज निकालनी है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं उनके नंबर्स को प्लस कर लो, फिर वो कितनी आइटम्स हैं उसके साथ उसको डिवाइड कर लो, तो आपकी क्या निकल जाएगी? एवरेज निकल के आ जाएगी। वो कैसे? चलिए जानते हैं। अब धीरे धीरे अगर आप नोट्स बना रहे हो, अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, अभी आपको पहले ही लेक्चर सुनना है, अच्छे से ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपको एक बार फिर से वीडियो रिपीट करना है, फिर से समझना है, फिर आप इसके नोट्स बना सकते हो। ये उन बच्चों के लिए जो जिनको एवरेज का ए भी नहीं मालूम, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, बट इस क्लास में सिर्फ बेसिक ही हमारा हो पाएगा, ठीक है। तो एवरेज अगर आपको निकालें, मैंने आपके सामने कुछ डेटा रखा। डेटा क्या है कि मैंने क्या किया, एक 10 नंबर का टेस्ट लिया। क्या किया कि 10 मार्क्स का मैंने आपका एक टेस्ट लिया, जिसमें मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस रखे, 10 क्वेश्चन रखे। और मेरे पास कितने? 6 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 6 स्टूडेंट थे। उनके जो मार्क्स आए हैं, एक के 3 आए हैं, एक के 2 आए हैं, दूसरे के भी 2 आए हैं, और फोर्थ वाले के 4 आए हैं, फिफ्थ वाले के 6 आए हैं, और बाकी जो रेस्ट थे उनके 7 आए हैं। तो कितने स्टूडेंट है टोटल मेरे पास? मेरे पास राम, श्याम, करण, अर्जुन जो भी थे, मेरे पास 6 स्टूडेंट थे। उनके जो मार्क्स आए हैं वो कितने आए हैं? 3, 2, 4, 6, 7, इस तरह से नंबर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक से, जिसको जीरो लेवल बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पे क्या थे? मेरे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स हैं मेरे पास कुछ। एक का नाम है अरुण, एक का नाम है राम, श्याम, और राम, श्याम, करण, अर्जुन, करण, अर्जुन, और 5 हो गए, सनी लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ मेरे पास नाम आ गए स्टूडेंट्स के। अरुण के मार्क्स कितने उस टेस्ट में? 10 में से 3 नंबर। राम के कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। श्याम के कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। करण के कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। और अर्जुन के कितने नंबर हैं? 6 नंबर हैं। और सनी के कितने नंबर हैं? 7 नंबर। ये इनके क्या हैं? मार्क्स हैं। क्या हैं इनके? मार्क्स हैं।
अब अगर मैं आपको पूछूं इस डेटा में, जो मैंने आपके सामने डेटा रखा है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? आपने बोला इसमें टोटल स्टूडेंट है अरुण, राम, श्याम, करण, अर्जुन, सनी। टोटल 6 स्टूडेंट हैं। 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट हैं। तो मैंने आपको क्या एवरेज का फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ नंबर्स ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम्स आपके सामने, आइटम्स कौन सी होती हैं? ये जो मार्क्स, वेट, कुछ भी मेंशन दिया गया होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, कि ये क्या है? आइटम्स है हमारे पास। अब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है मेरे पास? 6 हैं। और सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं उनका सम करके कितना आएगा? अगर मैं इन सभी का सम करूं, सर किसका सम करना है? अरे ये जो आपके सामने डेटा गिवन है ना, इसका अगर हम क्या करें? सम करें। इसका अगर हम सम करें तो सम करने के बाद क्या आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास 3 यहाँ पे मार्क्स थे कि 3 + 2 + अगेन 2 + 4 + 6 + 7 और नंबर टोटल कितने थे? 6। तो क्या निकलेगा? ए निकलेगा। ए मतलब एवरेज निकलेगा। 3 और 2 हो गए मेरे 5, 5 और 2 हो गए 7, 7 और 4 हो गए 11, 11 और 6 हो गए मेरे कितने? 11 और 6 हो गए मेरे 17, 17 और 7 हो गए मेरे 24, 24 को मैंने जब डिवाइड किया 6 के साथ, तो 6 से कटा 24 कितनी बार? 6 4 ज़ा 24, क्योंकि 6 का अगर आप मल्टीप्लाई 4 से करोगे तभी आपके सामने 24 आएगा। तो मतलब मेरे सामने जो एवरेज आई है इनके मार्क्स की, वो कितनी है? 4 है। ठीक है, एवरेज क्या है? 4 है। सर आपने तो बोला था मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू होती है जब आपका डेटा कंसेक्यूटिव फॉर्म में दिया गया होता है। वो कैसे सर? कंसेक्यूटिव फॉर्म क्या होती है वो भी हम आपको समझाएंगे। मुझे बताओ कि आपको एवरेज निकालना आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको एवरेज निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डेटा और दे देता हूँ जो कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल रखते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन करने का भाई काफ़ी टाइम है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे पास कुछ रुपीस हैं, 5 फ्रेंड हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं। अब आपने बताना है कि नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ रुपीस कितने हैं उनके पास। ठीक है, 5 फ्रेंड हैं। ठीक है, 5 फ्रेंड्स के पास कुछ पैसे हैं। एक के पास ₹5 है और दूसरे के पास ₹10 है। एक के पास आपके रुपीस हैं 15 हैं और चौथे के पास आपके पैसे हैं 20 रुपये और पाँचवें वाले के पास पैसे हैं 25 रुपये। आपने मुझे क्या बताना है? सर आपने मुझे बस बता देना कि इनका एवरेज क्या होगा, इनके पास एवरेज क्या डेटा आएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स दी गई हैं उनका सम कर दो और नंबर ऑफ़ आइटम्स से उनको डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी है? 5 है। सम मतलब इनका सभी का सम करके इनको 5 से डिवाइड करके जो आएगा वो आपका क्या होगा? एवरेज होगा। ठीक है, मिड वैल्यू होगी। अब हमने तो ये चीज़ बोली कि अर्थमेटिक मीन, मिड वैल्यू, पर मिड वैल्यू अभी भी हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि जब कोई चीज़ होती है वो मिड में होती है, उसके लेफ़्ट राइट में अगर हम बात करें तो इक्वल वैल्यू जो होती है मेंशन होती है, इक्वल डेटा जो होता वो मेंशन होगा। पर ये तो कुछ और ही बताया जा रहा है हमें कि वो 4 था, वो 2 कहीं इस साइड था। चलो उसको जान लेते हैं। अब कंसेक्यूटिव फॉर्म में जो एवरेज होती है वो कैसी होती है, एक बार उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको क्या बोला, आंख बंद करके आंसर दे देना है। ठीक है, आंख बंद करके आंसर दे देना है। एसएससी का एग्ज़ाम हो, जेके एसएसबी का हो, पहले बेसिक से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। मैं मार्क्स को ही लेके चलूँगा। देखो वेट भी होता है, मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 2, दूसरे के थे 4, तीसरे के थे 6, इसके थे 8 और इसके क्या थे? 10 थे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आप मुझे बताएंगे? एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के 4 नंबर हैं, तीसरे के वाले के 6 हैं और चौथे वाले के 8 हैं और पाँचवें वाले के 10 मार्क्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कि इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा? आपने देखा कि 2 4 6 8 10 ये जितने भी नंबर हैं, ये जितना भी जो डेटा है ये आपको किस फॉर्म में दिया गया है? कंसेक्यूटिव
इवन नंबर्स हैं ये, या कह सकते हो कंसेक्यूटिव 2 के मल्टीपल्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब जो इनके बीच का गैप होगा, इनके बीच की जो संख्या होगी वो इक्वल होगी। कहने का मतलब कि 2 से 4 मुझे बनाना है प्लस 2 करना पड़ेगा, 4 से 6 बनाना है प्लस 2 करना पड़ेगा, 6 से 8 बनाना है 2 करना पड़ेगा, 8 से 10 बनाना है मुझे 2 करना पड़ेगा। मतलब इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम है, 2 + 2 + 2 है ना। 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, उसके जो मिड वाला नंबर होगा वही आपकी क्या होगी, एवरेज होगी। क्या ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट समझ आया कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाला। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जब किसी भी नंबर में, किसी भी डेटा में आपका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, सेम होगा, जो गैप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूं, मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास कुछ डेटा गिवन है, मेरे पास क्या है, कुछ डेटा गिवन है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मेरे पास 8 है, और यहाँ पे मेरे पास कितना है, 14 है, और यहाँ पे मेरे पास 16 है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या इनका हमारा मिड वैल्यू वाला कंसेप्ट लग सकता है इसमें कि नहीं लग सकता है। यस, एसएससी में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एक टेढ़ा मेढ़ा करके आया था कि जो कि नंबर क्या थे, कंसेक्यूटिव फॉर्म में थे, फिर भी बच्चे क्या कर रहे थे, इसको प्लस कर रहे थे। आपको प्लस नहीं करना है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है, उसके ऊपर 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। अगर मैं इसको अरेंज करूं, क्या करूं, अगर मैं इसको अरेंज करूं 8 10 12 14 देन कितना मेरा 16। अगर इन नंबर्स को मैं देखूं ऑर्डर में मैंने लिखे क्या है, 8 10 12 14 और 16। मतलब कि नंबर के बीच का जो गैप है वो कितना है, +2 +2 +2। मतलब कि नंबर क्या है, एक सीक्वेंस में है, एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में है, जिनमें जो गैप है वो पैटर्न है वो क्या है, सेम है। तो मैं उठा के कह सकता हूँ कि 12 इज़ मेरा क्या है, एवरेज कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते थे 8 10 12, मतलब तीसरा नंबर जो होगा, अगर 5 है तो तीसरा नंबर आपकी मिड वैल्यू होगी। अगर कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया, मेरे कहने का मतलब कि नंबर अगर ऑड नहीं हुए फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर और भी मज़ा आएगा करने का। वो कैसे, देख लेते हैं। अब एक बार इनको प्लस भी करके देख लेना, पर नंबर किस में होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 का भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना, जो बिल्कुल बच्चे बेसिक से देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में मुझे आपने बताना है कि इनका एवरेज क्या होगा भाई, इनका एवरेज क्या होगा, ठीक है, इनका एवरेज क्या होगा। इसका आंसर आपने किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर क्या होगा। तभी बच्चों मुझे समझ आएगा कितने बच्चों के ये मेरा लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से समझ आ रहा है। अभी तो मैं बिल्कुल बेस पे खड़ा हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं आपको सिखाया। ये मिड वैल्यू वाला कंसेप्ट कब लगेगा, जब आपका पैटर्न जो होगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में चल रहा होगा, ठीक है, पर्टिकुलर गैप लेके चल रहा होगा। ज़रूरी नहीं है 2 2 का हो, जैसे ऐसे मैं आपको बोलूँ 5 10 15 20 और 25, ठीक है, 25 ऐसा भी तो हो सकता है। और आपने क्या करना है, देखना है कि 5 10 15 20 25, ये तो 5 का टेबल है, तो मतलब मिड वाला लेफ्ट साइड भी सेम नंबर होने चाहिए। मतलब 2 नंबर यहाँ पे हैं, 2 नंबर ही राइट, इस लेफ्ट साइड है, 2 नंबर ही राइट साइड है, तो सेंटर वाला जो नंबर होगा वही हमारी क्या होगी, मिड वैल्यू होगी। इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी तो मुझे समझ आएगा कितने बच्चों को वीडियो समझ आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल जीरो लेवल से है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एवरेज है, नंबर कुछ डेटा दिया गया है 2 4 6 8 है, तो बताओ इसका एवरेज क्या होगा। उधर तो आपने बता दिया कि मिड वैल्यू, यहाँ पे क्या करोगे, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो ये 2 वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेना है। 4 + 6 डिवाइड में कितना कर देना है, 2 कर देना है। तो 4 + 6 कितना हो गया, 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 5। तो 5 यहाँ पे क्या होगी, मेरी एवरेज कहलाएगी। बात समझ आई। आपने देखा 2 4 6 8 4 नंबर थे मिड वैल्यू, अगर यहाँ पे बीच में कोई नंबर होता वही मेरी एवरेज होता, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड नंबर ऑफ आइटम्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और 4 और 6 के बीच में जो नंबर है वो 5 ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारा नंबर क्या होगा, हमारा नंबर 5 होगा, मतलब मिड वैल्यू होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इस पे, वो कैसा क्वेश्चन,
इधर ही खड़े खड़े पता चल जाएगा हमें कि हम सीख क्या रहे हैं इसमें। मैंने बोला 5 है, 10 है और उसके बाद मेरे पास 15 है और मेरे पास 20 है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे एवरेज बताओ, आप बोलोगे कि 5, 10, 15, 20। आपने ट्रिक बताई कि मिड वैल्यू को उठाओ, मिड वैल्यू तो इसमें है ही नहीं है। तो आप एक काम करो, ये वाले जो बीच के 2 नंबर हैं इनको ऐड कर लो। कितना हो जाएगा? 10 और 15 हो जाएगा मेरे 25। 25 को आपको किससे डिवाइड करना है? 4 से। नहीं, आपको जितने नंबर को आपने प्लस किया है उतने ही नंबर को आपको, उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 10 और 15 मतलब एक आइटम ये, कहने का मतलब एक आइटम ये और दूसरी आइटम ये। 10 और 15 कितने हो गए? 25। 25 को डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा? 12.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 मेरी एवरेज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? आई होप, उम्मीद करते हैं समझ आया हो। ठीक है, अब इसी का लेवल का एक क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में और बताना, एग्जाम्पल नंबर 3। फिर मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरह से एवरेज से सम निकलता है और सम और एवरेज से किस तरह से हमारी नंबर ऑफ आइटम्स भी निकलती हैं। ठीक है, पहले जो हम सीख रहे हैं इसको आपने ध्यान से सीखने की कोशिश ज़रूर करनी है। ठीक है, अब एवरेज की अगर हम बात करें, किस चीज़ की? एवरेज की तो बात कर रहे हैं, बट एक एग्जांपल हमें दे दो जिसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता सकें। मैंने जहाँ पे लिख दिया 8, यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 और यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना? 24। ओके, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना? 32। आप मुझे बताइएगा कि इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर क्या होगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मुझे समझ आए कि बच्चों आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास जो है वो समझ आ रही है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और आता है हमारा, वो तो मीन डेविएशन वाला एक कंसेप्ट होता है, उसको हम थोड़ा लास्ट में चलते हैं। पहले हमें सीखना है कि किस तरह से सम निकलता है, किस तरह से नंबर ऑफ़ आइटम्स मिलेंगी और किस तरह से हमें एवरेज मिलेगी। एवरेज तो हमने सीख लिया। जैसे अब फार्मूले पे आते हैं सीधा, जो हमने फार्मूला अभी बनाया था परसेंटेज में, मैंने आपको जैसे कि बिल्कुल एक बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझाया था, वैसे ही मेरी उम्मीद है कि मैं एवरेज भी आपको वैसे ही करवाऊँ। एवरेज कैसे निकलती है? जब सम होता है किसी आइटम्स का और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नीचे होती हैं, तब निकलती है हमारी क्या? एवरेज निकलती है। उसने बोला, अगर मैंने बोला कि 5 आइटम्स मेरे पास हैं, उनका सम जो है 5 आइटम्स का सम मेरे पास कितना है? 30 है। तो बताओ एवरेज कितनी होगी? 5 आइटम्स का सम, देखो इधर से करो आप। एक होती है नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, एक होती है एवरेज और एक होता है हमारा सम होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ आइटम्स और एवरेज जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका क्या निकलता है? सम निकलता है। ऐसा से मतलब सम निकलता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि पांच फ्रेंड्स हैं, मान लो कि 5 फ्रेंड्स हैं, उनके पास जब हमने पैसे दे के पूरी कलेक्शन करी तो उनसे हमें टोटल पैसों का जो सम मिल रहा है वो कितना है? वो हमारे पास मिला हमें 50 रुपये। जब 5 फ्रेंड से हमने पैसे कलेक्ट किए, किसी ने 10 दिए होंगे, किसी ने 5, किसी ने 20, किसी ने 8 रुपये, कुछ इस तरह से कुछ कलेक्शन होगा हमने की। तो जब हमने उनको सभी पैसों को काउंट किया, हमारे पास टोटल पैसे आए 50 रुपये। मैंने आपसे बोला कि एवरेज कितनी है पैसों की? एवरेज कितनी है पैसों की? तो एवरेज का फॉर्मूला तो ये है कि सम ऑफ ऑल आइटम्स। सम ऑफ ऑल आइटम्स तो यहाँ पे 50 है। देने वाले कितने लोग हैं? नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? ये नंबर ऑफ आइटम्स 5 है सर। 5 ने काटा 50 को कितनी बार? 10। मतलब एवरेज कितनी मेरे भाई यहाँ पे 10 आएगी, क्योंकि 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। ठीक है, बात समझ आई मेरी? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्ज़ाम में, बिल्कुल मैं बार बार वही चीज़ आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है सारी कहानी, कुछ भी नहीं है। अब आपको एक चीज़ और सीखनी है, ये है एवरेज, ए से एवरेज, एस से सम और नंबर ऑफ आइटम्स एन से। याद रखो इस ए का और इस एन का आपस में क्या रिलेशन होता है? मल्टीप्लिकेशन का। इस ए और एस का आपस में क्या रिलेशन होता है? डिवाइड का।
ठीक है। और इस एस और एन का भी आपस में क्या रिलेशन होता है, डिवाइड का ही होता है। बस इतना सा याद रखना, ए और एस का आपस में डिवाइड का रिलेशन, एस और एन में जो आइटम्स नीचे होंगी वो सम होंगी। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 5 आइटम्स की एवरेज कितनी आ रही थी हमारी, 5 नंबर ऑफ आइटम्स की एवरेज जो थी हमारे पास कितनी थी, 10 आ रही थी, और सम कितना आ रहा था, 50 आ रहा था। यहीं से क्वेश्चन को पूरा डिकोड कर लेंगे हम, यहीं से पूरा क्वेश्चन जो है, पूरा पैटर्न जो है डिकोड हो जाएगा। नंबर ऑफ आइटम 5 थी, एवरेज उनकी 10 थी और सम उनका 50 था, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि एवरेज 10 थी, सम कितना था, 50 था, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी, 5 थी। अगर जैसे मैंने आपको बोला इस ए का इस एन का आपस में क्या रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन, अगर इस 10 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 50 आएगा, मतलब ऊपर वाला नंबर ये 50 निकल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने बोला ए और एस का आपस में रिलेशन है डिवाइड का, इस 50 को मैं 10 से अगर भाग करूँ, मतलब डिवाइड करूँ, तो कितना आएगा, 5 आएगा। मेरा मतलब आपकी कैलकुलेशन, मतलब आपको टेबल आना ज़रूरी है यहाँ पे, सिंपल सी बात। अगर मैं 50 को 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब घूम फिर के जो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं वही यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 2 नंबर के साथ खेलोगे तो तीसरा नंबर अपने आप प्रकट हो जाएगा आपके सामने। इस 10 का, इस 5 का, सॉरी, इस ए और एन का आपस में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। इस ए और एस का किसका रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है। इस एस और एन का क्या रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है। इस एस और एन के साथ खेलोगे तो ए आएगा, इस एस और एन के साथ खेलोगे तो ए आएगा, इस ए और एन के साथ खेलोगे तो एस आएगा, ए और एस के साथ खेलोगे तो एन आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहीं तक मैं आपकी क्लास आज रखने वाला हूँ, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूँगा, ठीक है। कल एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेविएशन क्या है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। तो आज की क्लास पे उम्मीद करता हूँ कि आप खरा उतरे होंगे। तो जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको एग्जाम्पल पे, तो इस पे ये जो टॉपिक था ना आज का हमारा, ये वाला नंबर ऑफ़ आइटम्स का, कई बार क्या होगा कि आपको सम नहीं दिया जाएगा, आपको एवरेज दी जाएगी और आपको नंबर ऑफ़ आइटम्स दिए जाएंगी। कई बार क्या होगा, आपको सम दिया जाएगा और एवरेज दी जाएगी, तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी है, तो कुछ ऐसा डेटा भी होगा जो मिसिंग होगा। ये सारी चीज़ें इसी क्लास में, इसी चैप्टर के साथ आपको मिलेंगी। तो बने रहना है जेके प्रैक्टिस के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी तो कर रहे हो आप, आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एवरग्रीन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके यूटी, इसके जो क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो मतलब कि उसका वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा, देख लेना रिव्यू एक बार, जिसमें टोटल 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, टोटल 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसका नाम है एवरग्रीन। तो ये 2024-25 का भी एडिशन आया था, वो काफ़ी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, हर एक जम्मू कश्मीर की हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। एक कैप्सूल है फॉर ऑल जीके एसबी एग्जाम्स के, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकॉनमी, कल्चर, करंट अफेयर्स, और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इसमें एक ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि आपको ये 200 का तो नहीं दिया जा रहा है, आपको ये 180 का भी नहीं दिया जा रहा है, कि आपको सिर्फ 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। आपको कुछ एक व्हाट्सएप करना है, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पर इसमें एक ऑफ़र ये चल रहा है कि इसके साथ साथ आपको जेएनके के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। जनवरी मंथ से लेके अक्टूबर के मंथ तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपको उस पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ, आपको क्या करना है, इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है, ठीक है। पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया जाएगा, जस्ट ओनली 100 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, जस्ट विद इन सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। इसका रिव्यू जो है, इस पीडीएफ का रिव्यू अगर आपको देखना है तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स पे क्लिक करके आपको इसके क्वेश्चन जो हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा, जिसमें 2013 से लेकर जितने भी जेएनके जीके के, सिर्फ ओनली जेएनके जीके के क्वेश्चन 2025 तक हुए हैं, वो सारे आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। किसी भी चैनल, किसी भी बुक पे देख लेना, इतने क्वेश्चंस आपको बल्क में नहीं मिलेंगे जम्मू कश्मीर के, जितने आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, रखते हैं इस क्लास को यहीं तक, मिलेंगे आपसे कल नए